ओके, तो हम कल की रिवीजन से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, जो भी हमने कल की क्लास में कवर किया वो हम एक बार क्विक रिवीजन ले लेते हैं, देन हम अपना आज का जो हमारा फ्रेश टॉपिक है वो स्टार्ट करेंगे। ओके, तो हमने कल बात करी थी कम्युनिकेशन स्किल्स, राइट। हमने कल क्या कवर किया था कि आप कैसे क्लास रूम के अंदर जब आप पढ़ाने जाओगे, है ना, तो आप कैसे अपने कम्युनिकेशन स्किल्स का यूज करके आप अपनी टीचिंग को कंप्लीट करते हो या फिर और एनहेंस्ड बनाते हो, है ना। तो ये चीज हमने कल कवर अप करी थी। हमने बहुत सारी स्किल्स देखी थी कम्युनिकेशन स्किल्स में भी, कि आपको जो आपकी वॉइस है वो आपको बिल्कुल प्रॉपर रखनी है, आपकी जो टोन है वो भी आपको बिल्कुल प्रोफेशनल रखनी है, एंड आपका जो पढ़ाने का तरीका है उसको बिल्कुल सिंप्लीफाइड वर्जन आपको वो चूज करना है, वो आपको यूज करना है। आपकी जो लैंग्वेज रहेगी वो लोकल होनी चाहिए, फिर आप बायलिंगुअल यूज कर सकते हो, है ना। तो हमने कुछ चीजें कल कम्युनिकेशन स्किल्स में कवर अप करी। आज की जो आपकी क्लास है वो है आपकी टेक्नोलॉजी। ओके, आपकी टेक्नोलॉजिकल मतलब आप कैसे टेक्नोलॉजी को, आपकी जितनी भी टेक्नोलॉजिकल आपके टूल्स होते हैं आप उसको कैसे अपनी टीचिंग में यूज करोगे। आज हम वो सब चीजें कवर अप करेंगे। पहले मैं आपके साथ पहले स्क्रीन शेयर कर देती हूँ। ओके, सबको विजिबल है स्क्रीन। ओके, तो हम अपने ऑब्जेक्टिव्स पहले कवर अप करेंगे। तो आज के सेशन में सबसे पहले हम क्या कौन सा टॉपिक लेने वाले हैं। हम सबसे पहले देखेंगे कि रोल ऑफ टेक्नोलॉजी क्या है आपका एजुकेशन में। रोल ऑफ टेक्नोलॉजी क्या है, आप टेक्नोलॉजी, यहाँ पे टेक्नोलॉजी की बात क्यों हो रही है, क्योंकि अब आप देखोगे जो आपकी मॉडर्न टीचिंग है जैसे कि मैंने बताया था वो किस पे फोकस्ड है, वो स्टूडेंट फोकस्ड है ना। तो जो आपकी जितनी भी चीजें होती है लाइक आपके स्मार्ट बोर्ड्स हो गए, ठीक है, आपकी वी कैन से आप प्रेजेंटेशन टूल्स यूज करते हो, या फिर काइंड ऑफ आप डिफरेंट स्टोरी टेलिंग उनको करवा रहे हो, या फिर कुछ भी आप उनको चैप्टर समझा रहे हो, अगर आपको वो वीडियो की फॉर्म में आपको उनको दिखाना है थोड़ा और क्रिएटिव होके, तो आप वो सब कैसे यूज करोगे, आप टेक्नोलॉजी का यूज करके करोगे, राइट। हम क्लासरूम में ही टेक्नोलॉजी का यूज नहीं करते, एट द सेम टाइम अगर मैं जैसे हम अभी ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं ना, हम ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं तो मैं आपको ऑनलाइन पढ़ा रही हूँ, तो यहाँ पे भी आपका टेक्नोलॉजी हेल्प कर रही है हमें कनेक्ट करने में। तो ये चीज है आपका कुछ टेक्नोलॉजी जो है हम एजुकेशन के अंदर कैसे, कौन सी टेक्नोलॉजी बोल सकते हैं, या फिर हम कौन सा डिवाइस कहाँ यूज होता है, आप कहाँ पे किस डिवाइस से आप अपनी पढ़ाते टाइम आप उसको यूज कर सकते हो, अपनी टीचिंग को थोड़ा और इफेक्टिव बना सकते हो, आप स्टूडेंट्स को हेल्प कर सकते हो कि वो अपनी जो अंडरस्टैंडिंग है वो थोड़ी और एनहेंस कर सके और उसको सुधार सके। तो वो हम आज के सेशन में कवर करेंगे। सेकेंड है हमारा लर्न अबाउट डिजिटल टूल्स एंड ऑनलाइन रिसोर्सेज। ठीक है, हम आपके जो डिजिटल टूल्स होते हैं, जो डिजिटल टीचिंग टूल्स होते हैं, मतलब आपके जो नॉर्मल टूल्स हैं, अगर हम नॉर्मल टीचिंग टूल्स की बात करें तो क्या हो सकता है, आपकी बुक्स हो गया, राइट, आपके नोट्स हो गए, या फिर आपका लेसन प्लान हो गया, टीचिंग मटेरियल हो गया, ये आपके टीचिंग टूल्स है। अब यहाँ पे डिजिटल टीचिंग टूल्स की बात हो रही है। डिजिटल टीचिंग टूल्स क्या हो सकते हैं, अगर मैं लैपटॉप्स का यूज कर रही हूँ प्रेजेंटेशन शो करने के लिए, ठीक है, अगर मैं स्मार्ट बोर्ड का यूज कर रही हूँ आपको कोई चैप्टर समझाने के लिए, कोई वीडियो दिखाने के लिए, किसकी मुझे कोई एग्जाम्पल आपको वीडियो के फॉर्म में देना है, ठीक है, या फिर आपको मुझे कोई डायग्राम समझाना है तो मैं उसका यूज कर रही हूँ, या फिर अभी मैं आपकी ऑनलाइन क्लास ले रही हूँ तो भी अब मैं अपना लैपटॉप का यूज कर रही हूँ, फोन का यूज कर रही हूँ, तो जो ये सब चीजें होती हैं आपका डिजिटल टीचिंग टूल्स में आ जाती है। हम बहुत सारे ऑनलाइन रिसोर्सेज के बारे में भी देखेंगे जिसके थ्रू आप एजुकेशन ले सकते हो, या फिर आज के टाइम पे एज अ स्टूडेंट भी आप कैसे उससे अपने नॉलेज को बढ़ा सकते हो, वहां से अपनी चीजें फॉलो अप कर सकते हो। तो ये सब चीजें हम ऑनलाइन रिसोर्सेज में कवर अप करेंगे। थर्ड है हमारा एक्सप्लोर प्रेजेंटेशन एंड वर्चुअल क्लासरूम प्लेटफॉर्म। ठीक है, एट द सेम टाइम हमारा जो थर्ड टॉपिक है वो है
हम प्रेजेंटेशन, आपकी जो प्रेजेंटेशन है, ठीक है, आपकी टीचिंग में कैसे हेल्पफुल है, हम वो देखेंगे। और जो वर्चुअल क्लासरूम प्लेटफॉर्म होते हैं, मतलब आप जहाँ पे ऑनलाइन क्लासेस लेते हो, ठीक है, यहाँ पे उन प्लेटफॉर्म्स की बात हो रही है, हम वो भी कवर अप करेंगे। नेक्स्ट है हमारा क्रिएट सिंपल डिजिटल टीचिंग कंटेंट, ठीक है, आप कैसे सिंपल डिजिटल टीचिंग कंटेंट बना सकते हो, ठीक है, हम आज उसको भी कवर अप करेंगे। लास्ट हमारा रहेगा टॉपिक अंडरस्टैंड हाउ टेक्नोलॉजी इम्प्रूव्स लर्निंग एक्सपीरियंसेस, ठीक है, हम ये भी देखेंगे कि जो आपकी टेक्नोलॉजी है वो आपकी लर्निंग, वो जो बच्चों की लर्निंग एक्सपीरियंसेस है, ठीक है, उसको कैसे इम्प्रूव कर सकती है, या फिर हम बोल सकते हैं उसमें कैसे वो एक पॉजिटिव आउटकम लाने में हमारी मदद कर सकती है। ठीक है, तो आज के कुछ टॉपिक्स हैं जो हम आज की क्लास में कवर करेंगे। अभी आपका जो फर्स्ट टॉपिक है वो है टेक्नोलॉजी इन मॉडर्न टीचिंग, ठीक है, हमने सबसे पहले बात करी थी मैंने अभी कि हमारा जो टीचिंग मेथड है ना वो अब चेंज हो चुका है ना, हम ओल्ड टीचिंग मेथड का यूज नहीं कर सकते हैं, सिर्फ बुक से पढ़ाना, ठीक है, अपना बस आपको समझा दिया, होमवर्क दे दिया, वहां तक आपकी टीचिंग अब सीमित नहीं है। अब आपकी न्यू टीचिंग मेथड्स इंट्रोड्यूस करे गए हैं, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के थ्रू आपके न्यू टीचिंग मेथड्स को इंट्रोड्यूस करा गया है, उसमें आपकी नई नई चीजें आपको आपकी इंक्लूड करी गई है, जिसके थ्रू आपको अपनी टीचिंग क्या करनी पड़ेगी, थोड़ी एडवांस करनी पड़ेगी, इफेक्टिव बनानी पड़ेगी, किसके लिए, ताकि बच्चे जो आप जिनको पढ़ाने वाले हो, जिनकी आप हेल्प कर रहे हो, वो थोड़ा और उसको समझने में उनको क्या रहे, इजी रहे, ठीक है। तो आपका फर्स्ट टॉपिक है यहाँ पे टेक्नोलॉजी इन मॉडर्न टीचिंग। नाउ यहाँ पे लिखा हुआ है टेक्नोलॉजी हैज ट्रांसफॉर्म द वे टीचिंग एंड लर्निंग टेक प्लेस। आपका जो टेक्नोलॉजी है उसने क्या कर दिया है, टीचिंग और लर्निंग को बिल्कुल ट्रांसफॉर्म कर दिया, बिल्कुल बदल दिया है ना। पहले हम क्या करते थे, हमें बस हमारी बुक्स होती थी हमारी नॉलेज के लिए, ठीक है, अगर हमें कोई रिसोर्स लेना है तो हम वो किससे लेते थे, डिफरेंट बुक्स से लेते थे, है ना। अभी क्या होता है, आपको कुछ भी कोई वर्ड समझ में नहीं आता है, फिर कोई टॉपिक समझ में नहीं आता, इवन होमवर्क्स करने के लिए भी, असाइनमेंट्स करने के लिए, प्रोजेक्ट्स बनाने के लिए हम कितने ऑनलाइन रिसोर्सेज का यूज करते हैं ना, गूगल हो गया, चैट जीपीटी हो गया, ग्रॉक हो गया, आपका ये सब हम यूज करते हैं ना। तो ये चीजें आपका यहाँ पे मेंशन है कि टेक्नोलॉजी जो है उसने टीचिंग को भी और आपका लर्निंग को भी बिल्कुल ट्रांसफॉर्म कर दिया है, ठीक है। अब आपकी जो टेक्नोलॉजी है, ठीक है, वो आपकी टीचिंग में कैसे कैसे हेल्प करेगी, यहाँ पे वो पॉइंट्स मेंशन है। तो पहला पॉइंट क्या बोल रहा है, डिलीवर इंटरेक्टिव लेसन। आप देखो एक होता है आपका जो आप लेसन प्लान बनाते हो ना, वो आप एक तो बनाते हो बिल्कुल सिंपल फॉर्म में, है ना, कि आपने सिर्फ अपना जो जो टॉपिक्स है बस वो मेंशन कर दिए कि आज मुझे ये कवर अप करने हैं, इस वाले टॉपिक में मैं मतलब मैं ये वाला समझाने वाली हूँ, ये वाले एग्जांपल्स देने वाली हूँ, दैट्स इट, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा मैं एक्टिविटी इंक्लूड कर दूंगी, है ना। लेकिन जब आप उसके साथ साथ अपने लेसन प्लान्स में अपना, आप बोल सकते हो कि आपने प्रेजेंटेशन इंक्लूड करी, आपने उस पूरे लेसन को एक पूरा स्टोरी टेलिंग में, एक विजुअल मतलब वीडियो की फॉर्म में पूरा बना दिया थ्रू द हेल्प ऑफ प्रेजेंटेशन, ठीक है, फिर काइंड ऑफ हम दूसरे एप्स का भी यूज कर सकते हैं। तो आप इनका यूज करके अपने लेसन को क्या बना सकते हो, बच्चों के लिए इंटरेक्टिव बना सकते हो, थोड़ा अट्रैक्टिव बना सकते हो, ठीक है। तो इससे क्या होगा, उनकी जो लर्निंग है वो कैसी होगी, इफेक्टिव होगी। ओके, नेक्स्ट है आपका यूज मल्टीमीडिया कंटेंट। अब यहाँ पे मल्टीमीडिया कंटेंट का मतलब क्या है, आपकी पिक्चर्स हो गई, लाइक इमेजेस हो गई, वीडियो, ये सब हो गई, ठीक है, ये सब आपका मल्टीमीडिया कंटेंट में आ जाता है। ओके, नेक्स्ट है आपका कंडक्ट ऑनलाइन क्लासेस। आप टेक्नोलॉजी के थ्रू ऑनलाइन क्लासेस भी कंडक्ट करवा सकते हो, जैसे मैं अभी आपकी ऑनलाइन क्लास ले रही हूँ, है ना, हम टीम्स पे क्लास ले रहे हैं, ऑनलाइन ले रहे हैं, आप कहीं पे बैठे हुए हो, मैं कहीं पे बैठ के पढ़ा रही हूँ, तो आप ये जो कनेक्टिविटी है आपका यहाँ पे, उसमें भी ये हेल्प कर रहे हैं एट द सेम टाइम। अगर मैं बिगेस्ट एग्जांपल दूं तो अगर अभी हम पैंडेमिक पीरियड के बारे में बात करें, जब हमारा कोरोना वायरस आया था, उस टाइम पे क्या ऑनलाइन क्लासेस होती थी ना स्कूल्स में, है ना। तो उस टाइम पे जितनी भी क्लासेस चल रही थी, अगर सोचो टेक्नोलॉजी नहीं होती तो आपकी एजुकेशन बीच में रुक भी सकती थी, इवन रुक ही जाती, ठीक है, क्योंकि सबका लॉकडाउन था, कोई बाहर नहीं जा रहा था। तो उस टाइम पे आपकी जो ऑनलाइन क्लासेस थी उसने बहुत हेल्प करी थी, इसमें सब टीचर्स ऑनलाइन क्लासेस ले रहे थे, है ना। तो ये चीज आपका टेक्नोलॉजी ने, मैंने आपको ऑनलाइन क्लासेस में उसमें एग्जांपल दिया। नेक्स्ट है आपका शेयर लर्निंग रिसोर्सेज इजीली।
पहले क्या होता था, अगर टीचर को आपको कुछ समझाना है, ठीक है, मान लो उनको आपको कोई एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी सेंड करनी है, तो पहले क्या होता था, पहले वो खुद उसको बनाएंगी, ठीक है, फिर उसके बाद वो स्कूल में जो वहाँ पे स्टाफ होता है फिर उसको वो प्रिंट करवाने को देंगी, देन वो आपको फिर नेक्स्ट दिन आपके मैम के पास आएगा, वो रीचेक करेंगी, कि मतलब आप सबको मतलब डिस्ट्रीब्यूट करेंगी, ठीक है। तो इन सब से क्या होगा, बहुत टाइम लगता था, बहुत टाइम वेस्ट होता था, ठीक है। जो चीज अब विद इन सेकेंड हम एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं ऑनलाइन, हमारे व्हाट्सएप पे कर सकते हैं, ठीक है, मेल्स पे कर सकते हैं हमारे। अब तो आपको पता है स्कूल्स के ना सेपरेट एप्स होते हैं, हर स्कूल का एक सेपरेट ऐप होता है जिसपे उनका उनको सब कुछ अपडेट्स मिलती है, नोटिस हो गया आपका, असाइनमेंट्स हो गए, आपके प्रोजेक्ट्स हो गए, इवन आपकी अटेंडेंस भी, ठीक है, वो भी आपको ऑनलाइन दिख जाएगी, है ना। सबसे बिगेस्ट एग्जांपल, अभी आप जैसे आप सेशंस ले रहे हो, आप अपनी अटेंडेंस कैसे मार्क करते हो, ऑनलाइन पोर्टल पे जाके करते हो। तो देखो यहाँ पे ये चीज आई ना, तो इसलिए टेक्नोलॉजी का आप देखोगे बहुत ही ज्यादा हम बोल सकते हैं पॉजिटिव इम्पैक्ट है हमारा एजुकेशन पे। उससे क्या हो गया, आपकी एजुकेशन लेवल थोड़ा एनहेंस्ड हो गया, ठीक है, अच्छा हो गया। ओके, लास्ट पॉइंट है हमारा इम्प्रूव स्टूडेंट एंगेजमेंट। इससे क्या होता है, बच्चों की एंगेजमेंट बढ़ती है आपके टूवर्ड्स। मैंने कहा था आपको पहले, अगर आप बोरिंग टीचिंग करोगे, ऐसे ही पढ़ाते रहोगे, तो उससे कोई फायदा नहीं है। आपको अपने टीचिंग मेथड्स में थोड़े सुधार लाने पड़ेंगे, एंड वो आप डिफरेंट डिफरेंट चीजों से कर सकते हो। यही नहीं कि हमेशा आपको टेक्नोलॉजी का यूज करना है, नहीं, हम क्लास आज इसलिए ले रहे हैं कि जहां आपको टेक्नोलॉजी का यूज करना पड़े वहां आपको करना चाहिए, ठीक है, वहां पे बच्चों को शो करना चाहिए। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर मैं छोटे बच्चों को, मान लो छोटे बच्चों को मुझे पढ़ाना है टाइप्स ऑफ एनिमल, ठीक है, या फिर मुझे वाइल्ड लाइफ के बारे में पढ़ाना है, ओके, तो मैं क्या करूंगी, उनको पूरी वाइल्ड लाइफ सीरीज की या तो मैं मूवीज दिखा सकती हूँ, राइट, या फिर मैं उनके लिए कोई स्पेसिफिक प्रेजेंटेशन बना सकती हूँ जिसके अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ वाइल्ड लाइफ होगी, एनिमल्स के बारे में होगा, प्लांट्स के बारे में होगा, सब कुछ होगा। तो उससे क्या होगा ना, उनका जो अट्रैक्शन है टुवर्ड्स आपकी आपकी तरफ भी, एंड जो आप टॉपिक पढ़ाने वाले उसकी तरफ ऑटोमेटिकली वो बढ़ता है। ये ह्यूमन नेचर, जब आप चीज आप सिर्फ खुद पढ़ते हो ना, सिर्फ पढ़ते हो, आपको बहुत बोरिंग लगता है, लेकिन जब आप पढ़ने के साथ साथ उस चीज को देखते भी हो तो आपको समझ में भी जल्दी आता है, आपको याद भी लंबे समय तक रहता है, ठीक है। तो ये चीज आपका टेक्नोलॉजी इन मॉडर्न टीचिंग एग्जिस्ट करती है, टेक्नोलॉजी इस तरीके से मॉडर्न टीचिंग में हेल्पफुल है। ओके, क्लियर, फर्स्ट टॉपिक क्लियर सबको। ओके, अब नेक्स्ट ना हम डिजिटल टूल्स के बारे में बात करें, ठीक है, हमारे डिजिटल टूल्स के बारे में। लेकिन सबसे पहले हम थोड़े डिजिटल टूल्स देखते थे, फिर उसकी इंपॉर्टेंस देखते हैं। ओके, अब टीचिंग के अंदर कौन कौन से डिजिटल टूल्स होते हैं। सबसे पहले है आपका प्रेजेंटेशन टूल, ठीक है, जैसे देखो मैं आपको इसके थ्रू पढ़ा रही हूँ, ये पीडीएफ है मेरे पास, पूरी प्रेजेंटेशन है, इसके अंदर सारे टॉपिक्स एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। उसके थ्रू मैं आपको आपको मैं ऑनलाइन क्लासेस में शेयर करती हूँ, आपके आपको स्क्रीन में सामने टॉपिक दिख रहे होते हैं, मैं उसको मीनिंग समझाती जाती हूँ, एंड आप उसको नोट डाउन करते जाते हो, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा एक, आप बोल सकते हो काइंड ऑफ एग्जाम्पल डिजिटल टूल का क्या है, प्रेजेंटेशन टूल, जो आप अभी अपनी स्क्रीन पर देख रहे हो। ओके, नेक्स्ट है आपका वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग प्लेटफॉर्म। अब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग प्लेटफॉर्म से क्या बोल सकते हो आप, जैसे आप अभी आप अभी आप टीम्स पे क्लासेस ले रहे हो, आपका क्या नाम है, टीम्स हो गया, उसके बाद आपका जूम मीट हो गया, ठीक है, गूगल मीट हो गया, इसके थ्रू आप क्या करते हो, ऑनलाइन क्लासेस ले सकते हो, है ना। तो यहाँ पे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग प्लेटफॉर्म का मतलब वो है। ओके, नेक्स्ट है आपका ऑनलाइन क्विजेस एंड फॉर्म्स। अब आपने देखा होगा, अब ना अगर लाइक फॉर एग्जांपल, अगर हमें कुछ मुझे कुछ डेटा कलेक्ट करना होता है रिलेटेड टू द स्टूडेंट्स, ठीक है, मुझे उनकी प्रेफरेंसेस जानने हैं। जैसे आप लोगों को भी, अगर आपने आपको पता चला होगा कि ऐसे आपको न्यू सेशंस दिए जा रहे हैं अलग अलग डिफरेंट ट्रेनिंग्स के, तो आपको भी गूगल फॉर्म मिला होगा, उसमें आप अपने इंटरेस्टेड एरिया जोन सिलेक्ट करे होंगे, वो सबमिट करा होगा आपने ऑनलाइन, ठीक है।
तो इसके ये भी आपका एक बिगेस्ट एग्जांपल है गूगल फॉर्म्स, जो अभी रिसेंटली अगर हमें कोई डेटा कलेक्शन करना है कहीं पे भी किसी भी एरिया में, ठीक है, स्पेशली अगर मैं टीचिंग की या फिर सॉरी एजुकेशन की बात करूं, तो यहाँ पे थोड़ा आपका इसका यूज आपको देखने को मिलेगा। ओके, नेक्स्ट है आपका डिजिटल व्हाइट बोर्ड्स। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे ये आपकी पीडीएफ की जगह डिजिटल व्हाइट बोर्ड्स लगा दूं, लाइक प्रॉपर आपको सिर्फ एक प्लेन व्हाइट कलर का बैकग्राउंड दिख रहा होगा, लाइक काइंड ऑफ वो बोर्ड होता है, उसको डिजिटल बोर्ड बोलते हैं, जिसमें मुझे अगर कुछ लिखना है, कुछ समझाना है, तो मैं उसके थ्रू आपको समझा सकती हूँ। ठीक है, नेक्स्ट है आपका लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। ये आपका इसका एक बिगेस्ट एग्जांपल है आपकी स्कूल एप्स। ठीक है, आज के टाइम पे जितनी भी आपकी अपडेट्स होती है स्कूल से रिलेटेड, आपको इसके थ्रू मिलती है। ठीक है, आपके जो लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम्स होते हैं ना, इसमें आपके एप्स वगैरह आ जाते हैं, इसके थ्रू आप अपना जो आपकी चीजें हैं वो आप कर सकते हो। ओके, अब हमने ये तो देख लिया कौन कौन से डिजिटल टूल्स होते हैं। अब इन डिजिटल टूल्स की इंपॉर्टेंस क्या है? ठीक है, इन डिजिटल टूल्स की इंपॉर्टेंस क्या है, तो देखो सबसे पहला, बेटर विजुअलाइजेशन ऑफ कॉन्सेप्ट, बेटर विजुअलाइजेशन ऑफ कॉन्सेप्ट। अब मैं यहाँ पे सिर्फ आपको बोल के समझाती रहूंगी, ठीक है, तो उससे क्या होगा, चीजें क्लियर नहीं होंगी। अगर आपके सामने अभी जैसे आपको प्रेजेंटेशन दिख रही है एज अ सेम, अगर मैं क्लासरूम में पढ़ाऊँ, ठीक है, मैं सिर्फ बुक से आपको कंटिन्यू करवाती रहूँ, आपको कुछ शो ना करूं उससे रिलेटेड, तो क्या होगा, आपकी जो माइंड, जैसे मैंने आपको एक दिन बताया था ना कि आप, ऐसा होता है जब हम कुछ चीज समझाते हैं ना बच्चों को, तो एक चीज के कई मीनिंग होते हैं। ठीक है, एंड सबका जो थिंकिंग पैटर्न होता है, सबके जो थिंकिंग ऑर्डर्स होते हैं, ठीक है, वो सबके अलग अलग होते हैं। ओके, सब अलग अलग तरीकों से सोचते हैं, हर चीजों को अपने अंदर लेते हैं। तो आप जो चीज समझा रहे हो, बाय चांस उन्होंने जो आपका मतलब कुछ था समझाने का एंड उन्होंने कुछ और समझ लिया, तो यहाँ पे भी इस मिसअंडरस्टैंडिंग को क्लियर करने के लिए आपके डिजिटल रूल्स बहुत यूजफुल हो सकते हैं, क्योंकि आप वो चीजें उनको कैसे शो कर रहे हो, आप उनको चीजें दिखा रहे हो। तो मैंने आपको बोला था, जब आप उनको चीजें शो करते हुए पढ़ाओगे, तो उनकी जो एक मिसअंडरस्टैंडिंग का थोड़े बहुत 0.1 या 2% चांसेस है, वो क्या होंगे, वो भी कम हो जाएंगे, एंड उनकी जो इफ लर्निंग है वो भी इफेक्टिवली हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट है आपका इंक्रीज्ड स्टूडेंट पार्टिसिपेशन। ओके, नेक्स्ट है आपका इंक्रीज स्टूडेंट पार्टिसिपेशन। अब इससे क्या होगा, अगर बच्चों को पढ़ने में इंटरेस्ट आएगा, तो उनके ऑटोमेटिकली जो उनका पार्टिसिपेशन लेवल है आपके टूवर्ड्स आप जो पढ़ा रहे हो, वो ऑटोमेटिकली अच्छा हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है आपका फास्टर कम्युनिकेशन। जैसे मैंने बोला, एक चीज को अगर मुझे किसी को शेयर करना था, बताना था या दिखाना था, कुछ भेजना था इंपॉर्टेंट, तो उसके लिए बहुत टाइम लगता था। ठीक है, नोटिस बनेगा, देन वो बच्चों तक पहुंचेगा, बच्चे उसको पढ़ेंगे, बहुत टाइम, इसमें आपका 1 से 2 दिन ऑब्वियसली जाएगा, राइट। अब इसके बाद अब क्या होता है, आप विद इन सेकेंड हर चीज, हर इंफॉर्मेशन ग्रुप्स में शेयर कर सकते हो, और सबको वो इजिली कन्वीनियंट भी होते हैं। तो इससे क्या है, फास्टर कम्युनिकेशन का मतलब यहाँ पे ये था। नेक्स्ट है आपका इजी एक्सेस टू इंफॉर्मेशन। अब आपको सोचो, अगर आपको अभी किसी वर्ड में डाउट हो, आप अभी अपना गूगल खोलोगे, उस पर वर्ड डालोगे, या फिर कुछ भी आपको नहीं आ रहा, आप चैट जीपीटी यूज करोगे, है ना, तो ये इससे भी क्या है आपका, ये भी एक काइंड ऑफ डिजिटल टूल है, जो कि आपको किसमें मदद करता है, एक्सेस टू इंफॉर्मेशन। ओके, मतलब इससे आप इजिली इंफॉर्मेशन ले सकते हो विदाउट एनी स्ट्रगल। ठीक है, पहले आप बुक्स, आपको अगर कोई चीज पता करनी है, तो आप पूरी बुक्स आप खोल के पूरी देखोगे कि कहाँ पे है वो, तो इसको पढ़ोगे, देन आपको समझ में आएगा। इसमें भी टाइम लगेगा, बट अभी क्या है, आप सिर्फ गूगल ले सकते हो, आप गूगल कर सकते हो, आप कोई भी एआई ऑप्टिमाइजिंग ऐप है उस पे जाके सर्च कर सकते हैं, आपको विद इन सेकेंड आपको अपना आंसर वहां पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका सपोर्ट ऑनलाइन एंड हाइब्रिड लर्निंग। अब इसमें जो आपके डिजिटल टूल्स हैं, वो ऑनलाइन लर्निंग को भी सपोर्ट करते हैं, एंड अगर आपको नॉर्मल क्लासेस में क्लास मतलब आपको कुछ चीज सीखना है, वहां पे भी आपका ये हेल्प करते हैं। ओके, अब आप एक बार ये नोट डाउन कर लो, पहले डिजिटल टूल्स कर लो, एंड देन मैं आपको वो इंपॉर्टेंस वाला पेज शो कर दूंगी।
जल्दी से नोट डाउन करो एंड देन मेरे को बताओ जल्दी से, फिर मैं आपको दूसरा पेज शो कर देती हूँ। ओके, डिजिटल टूल्स आपने नोट डाउन कर लिए। अब आप एक बार ना उसकी इम्पोर्टेंस क्या है एजुकेशन के अंदर, एक बार वो भी आप नोट डाउन कर लो। ओके, तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है आपका ऑनलाइन लर्निंग रिसोर्सेज। ठीक है, अब आपके ऑनलाइन लर्निंग रिसोर्सेज कौन कौन से होते हैं? ऑनलाइन लर्निंग रिसोर्सेज का मतलब है जहां से आप चीजें, नई चीजें जो भी आपको जिस भी चीज में इंटरेस्ट है, आपको जिस भी चीज की स्पेसिफिक चीज की नॉलेज गेन करनी है, आप वो कहाँ से कर सकते हो, राइट? तो हम ये हम इस इन सारे एप्स के थ्रू कर सकते हैं। ये सारे एप्स हमें उन चीज में हेल्पफुल है, जैसे कि आपका पहला एजुकेशनल वेबसाइट्स। एजुकेशनल वेबसाइट्स मतलब आपका प्रॉपर एजुकेशनल वेबसाइट, जैसे कि ई लर्निंग प्लेटफॉर्म हो गया। ठीक है, ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स होते हैं जहां से आप एजुकेशनल, जो भी आपको कुछ समझ नहीं आ रहा हो, ठीक है, काइंड ऑफ अगर आपको किसी भी स्पेसिफिक टॉपिक से रिलेटेड आपको नोट्स चाहिए या फिर आपको एक्सप्लेनेशन देखनी है, ठीक है, आप इससे देख सकते हो। यहाँ पे आप बस आपको अपना टॉपिक मेंशन करना है, अपना चैप्टर मेंशन करना है एंड वो आपको ऑनलाइन इजीली अवेलेबल हो जाएगा। एजुकेशन वेबसाइट्स में आपका गूगल भी आ जाता है, बिकॉज वो भी आपको बहुत, इनफैक्ट गूगल तो ऑब्वियसली आता है क्योंकि उसमें आपको मोस्ट ऑफ द नॉलेज, जो भी हम, अगर हमें कोई डाउट होता है किसी भी चीज में या फिर हमें किस चीज के बारे में नहीं पता होता, अगर हमें वो सर्च करनी है तो हम ऑब्वियसली गूगल पे ही उसको सर्च करने जाते हैं, है ना? इसमें आपके एजुकेशन वेबसाइट्स में आपका ये सब आ गया। नेक्स्ट है आपका यूट्यूब एजुकेशनल चैनल्स। यूट्यूब लर्निंग तो आजकल बहुत कॉमन है, आपको किसी भी चीज की क्लासेस लेनी होती है, ठीक है, चाहे कुछ भी कर रहे हो आप, कोई भी कोर्स कर रहे हो या फिर किसी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, इवन 10th 12th, फर्स्ट टू ट्वेल्थ की क्लासेस के बच्चे, ठीक है, वो हो गए, कॉलेज स्टूडेंट्स हो गए, आपका किसी भी सब किस आई मीन किसी भी कोर्स से रिलेटेड बच्चे, किसी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करने वाले लोग या जो भी है, आप सब लोग, आपको यूट्यूब एजुकेशनल चैनल से आप वो अपना
कंप्लीट करते हुए, ये बहुत कॉमन है आज के टाइम पे। ठीक है, आज के टाइम पे आपकी जो टीचर्स हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ टीचर्स हैं जो डिफरेंट सब्जेक्ट्स कवर करते हैं, वो अपना प्रॉपरली अपनी जो वीडियोस वगैरह होती है, ठीक है, अपना पूरा रिकॉर्ड करके एक स्पेसिफिक टॉपिक पे या एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट पे सिलेबस को कंप्लीट करवाते हो, आपको पूरा डिस्कशन वो आपके यूट्यूब पे करते हैं, वहां से आप उसको सीख सकते हो, राइट। ऐसे ही सेम जैसे कि अगर आपकी पीछे की क्लासेस मिस हो गई है ना, अगर जिस किसी भी की, जैसे हमारा 6 सेशन है आज, ठीक है, अगर किसी की क्लासेस मिस हो गए तो वो यूट्यूब से कवर कर सकते हैं, वहां पे भी वीडियोस अवेलेबल है, रिकॉर्डेड वीडियोस वहां पे ऑलरेडी अवेलेबल है। आप सेल्फ फ्राइडे को मैंने बोला था कि सैटरडे संडे क्लास नहीं होगी, बिकॉज मुझे भी उसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं थी। ओके, एंड अगर आपने कल क्लास ली हो जिन बच्चों ने, मैंने ये चीज रिपीट भी करी थी कि मंडे को सब लोग ज्वाइन होंगे, जो भी जिसका भी मिस हुआ है मैं एक बार रिपीट कर दूंगी। एंड ये अगर आप क्लास रेगुलर ले रहे हो तो ये चीज आपको पता होगी कि मैं पढ़ाने से पहले लास्ट क्लास का सब कुछ कवर अप करवाती हूँ, अगर आप टाइम से ज्वाइन कर रहे हो तो। ओके, तो अभी जो चल रहा है सिर्फ उस पर फोकस करो। हाँ, तो मैं क्या बोल रही थी, यूट्यूब हम मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट है आपका ई बुक्स एंड पीडीएफ। ई बुक्स क्या होती है, मतलब ऑनलाइन किसी भी, जैसे कि आपका कुछ सोल हो गया, ठीक है, इग्नू हो गया, अगर आप इनकी बुक्स, इनका स्टडी मटेरियल देखने जाओगे तो आपको ऑनलाइन इजिली अवेलेबल हो जाएगा। तो जो वो आपकी पीडीएफ ओपन होगी ना, उसको हम ई बुक्स बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका पीडीएफ हो गया, जो नॉर्मली आपका, जैसे अभी मैं यहाँ पे स्लाइड शो कर रही हूँ, पीडीएफ की फॉर्म में है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका ऑनलाइन प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म, जैसे कि आपका टेक्स्ट बुक हो गया। ठीक है, टेक्स्ट बुक आपका एक ऑनलाइन प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपके पास्ट ईयर पीवाईक्यूज अवेलेबल होते हैं, उससे रिलेटेड न्यू क्वेश्चंस भी अवेलेबल होते हैं सेम टेस्ट सीरीज की फॉर्म्स में। ठीक है, तो आप वहां से भी प्रैक्टिस कर सकते हो। नेक्स्ट है आपका डिजिटल लाइब्रेरीज। अब आजकल आपको बहुत सारे ऑनलाइन जो आपकी वेबसाइट्स हैं वो एज अ डिजिटल लाइब्रेरीज परफॉर्म करती हैं, वहां पे आप अपनी जो भी आपकी इंटरेस्टिंग बुक हो, आपको जिस भी चीज में इंटरेस्ट हो, वो बुक आप वहां पे जाके रीड आउट कर सकते हैं। ठीक है, की पॉइंट में ये है कि टीचर शुड यूज रिलायबल एंड स्टूडेंट फ्रेंडली रिसोर्सेज। आप अगर आप आगे जाके इन ऑनलाइन लर्निंग रिसोर्सेज का यूज कर रहे हो तो आपको ये चीज अपने ध्यान में रखनी है कि आपको अपनी जो आपको अपना जो स्टडी मटेरियल बनाना है, ठीक है, जो भी आप ऑनलाइन लर्निंग रिसोर्सेज यूज कर रहे हो, ऐसा यूज करो कि वो स्टूडेंट फ्रेंडली रिसोर्स हो, मतलब स्टूडेंट उसको इजीली एक्सेस कर सके। ठीक है, मतलब स्टूडेंट अगर उनको सर्च करे, आप उनको बता रहे हो कि मैंने यहाँ से ये चीज अपना इसमें इंक्लूड करी है, तो वो इजीली उसको अपने इंक्लूडिंग कर सके। ठीक है, अच्छा एक बार इसको नोट डाउन कर लो, ऑनलाइन लर्निंग रिसोर्सेज। मेरी वॉइस नहीं आ रही है आपको? ऐसा तो नहीं है यार, मुझे तो नहीं दिख रहा है यहाँ पे ऐसा कोई इशू नेटवर्क। आप एक काम करो, आप अपनी ना लोकेशन चेंज करो। ओके, नोट डाउन हो गया सबका? ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारा प्रेजेंटेशन टूल्स। ठीक है, प्रेजेंटेशन टूल का मतलब है, जैसे आपको आपके सामने प्रेजेंटेशन दिख रही है जिसकी हेल्प से मैं आपको पढ़ा रही हूँ। अब ये प्रेजेंटेशन भी तो बनाई होगी ना किसी ने, अब वो बनाने के लिए हम कौन कौन से एप्स का यूज कर सकते हैं, यहाँ पे वो मेंशन है। जैसे कि आपका ये 3 एप्स मेंशन है। पहला गूगल स्लाइड, ठीक है, नेक्स्ट है आपका माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, ये बहुत कॉमन है।
एंड नेक्स्ट है आपका कैनवा प्रेजेंटेशन, जो आज के टाइम पे बहुत ही ज्यादा हम बोल सकते हैं बहुत यूज है, ठीक है, इसका बहुत यूज होता है आपकी हर चीज में, कैनवा का यूज हर कोई करता है, ठीक है। तो ये जो तीन आपको सामने कॉमन एप्स दिख रहे होंगे, इसके थ्रू आप अपनी प्रेजेंटेशन बना सकते हो, ठीक है। जो भी आपको अपने पढ़ाते टाइम यूज करनी है वो आप इसके थ्रू अपनी अपने अपने माइंड के अकॉर्डिंग, अपनी क्रिएटिविटी के अकॉर्डिंग बना सकते हो, ठीक है। इसके बेनिफिट्स क्या होंगे? पहला, सारी जो आपकी चीजें होंगी ना, जो भी आपके टॉपिक्स होंगे, जो भी आप पढ़ाने वाले हो, वो कैसे बिल्कुल ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में आप उसको डिलीवर कर सकते हो, ठीक है। वो बिल्कुल आपकी अरेंजिंग फॉर्म में होंगे कि आपको फर्स्ट टॉपिक, मतलब उसको आप अपने अकॉर्डिंगली बना सकते हो, ठीक है। बुक्स में क्या होता है, आपको बुक्स दूसरों के अकॉर्डिंग मिलेगी एंड वो पूरा उसका जो कंटेंट होगा वो उनके अकॉर्डिंगली होगा, ओके। लेकिन अगर यहाँ पे हम बात करें, अगर मुझे कोई प्रेजेंटेशन बनानी है तो प्रेजेंटेशन में मैं अपनी चीजें इंक्लूड करूंगी, मतलब मुझे जो मेरे तरीके से पढ़ानी है, या फिर मुझे बच्चों को बिल्कुल सिंपलेस्ट फॉर्म में बताना है, जैसे मैं जिन बच्चों को पढ़ाने वाली हूँ उसके अकॉर्डिंगली बनाना है, तो ठीक है। तो ये आपका उसमें आ जाता है, मतलब आप इसके थ्रू कर सकते हो, ठीक है। यार, नेक्स्ट है आपका बेटर विजुअल लर्निंग। विजुअल लर्निंग मैंने आपको भी आपका कॉन्सेप्ट बताया था कि मैंने आपको कहा था कि बेटर विजुअल लर्निंग, मतलब अगर कोई मिस अंडरस्टैंडिंग हो गई है या फिर मिसकॉन्सेप्शन कुछ कोई चांसेस है उसकी, तो वो इससे आपका हेल्पफुल होगा कि अगर आप उनको साथ साथ में चीजें शो भी करते रहोगे, ओके। नेक्स्ट है आपका इम्प्रूव क्लासरूम अटेंशन। अगर बच्चों को चीजें इंटरेस्टिंग लगेंगी तो एट द सेम टाइम उनका जो अटेंशन है टुवर्ड्स यू एंड योर टीचिंग, वो भी उनका फोकस्ड रहेगा, अट्रैक्टिव रहेगा, ठीक है। तो ये चीज आपको अपने ध्यान में रखनी है कि जब भी आप अगर प्रेजेंटेशन टूल्स का यूज कर रहे हो, तो ये तो बहुत कॉमन है। अगर आप अभी कॉलेज में हो, ठीक है, अगर आपको अभी असाइनमेंट्स प्रोजेक्ट्स वगैरह मिलते होंगे, तो इनका यूज आप कॉमनली करते ही होंगे। गूगल स्लाइड्स, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, ये तो बहुत कॉमन है, तो स्कूल्स में भी हम यूज करते थे। जब हॉलीडे होमवर्क, समर वेकेशन का हॉलीडे होमवर्क मिलता था ना, तो टीचर्स बहुत देते थे प्रोजेक्ट्स बनाने के लिए, ठीक है। तो ये आपकी कुछ प्रेजेंटेशन टूल्स हो गए, आप एक बार नोट डाउन कर लो इसको। सबका नोट डाउन हो गया? देखो, मैं आपको ना एक चीज पहले क्लियर कर दूं, अगर बाय चांस किसी की क्लास छूट भी रही है ना, तो लास्ट में ना हमारी एक ऐसी क्लास होगी जिसमें हम सब कुछ कवर करेंगे, जो भी अब तक हमने कवर किया है वो उसमें मैं दोबारा रिवाइज करवाऊंगी। तो उसकी जो टेंशन है वो तुम लोग मत लो कि मेरा ये छूट गया है, ये नहीं हुआ, वो रिवाइज करवा दो। वो चीज आप अभी जो जो चीज अभी चल रही है एटलीस्ट उस पर तो फोकस करो। फिर आप नेक्स्ट दिन बोलोगे कि वो वाली क्लास का बता दो जो कल आप पढ़ा रहे थे। ओके, तो यहाँ पे थोड़ा डिटेल में दिया हुआ है हर एक ऐप के बारे में। पहले आपका गूगल स्लाइड सबको पता होगा, क्लाउड बेस्ड प्रेजेंटेशन एक टूल है जिसके अंदर आप क्या बनाते हो, प्रेजेंटेशंस बनाते हो ऑनलाइन, ठीक है। उसके फीचर्स आपके, आप इजीली कोलैब कर सकते हो, ठीक है। उसमें ऑटो सेव फंक्शन होता है, मतलब आपको अगर आप बाय चांस गलती से आपने फाइल को सेव भी नहीं करा तो वो ऑटोमेटिकली सेव हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट हम बोल सकते हैं वो हर एक डिवाइस से एक्सेसिबल है, आप फोन्स में भी यूज कर सकते हो, आप लैपटॉप में भी यूज कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है आपका वो इमेजेस, वीडियो, एनिमेशन सबको सपोर्ट करती है। सपोर्ट का मतलब आप उसमें ऐड कर सकते हो अपनी प्रेजेंटेशन बनाते टाइम, ठीक है। अगर हम इसका यूज टीचिंग में देखें
तो हाँ, ये हेल्पफुल है किसमें, इंटरेक्टिव क्लासरूम प्रेजेंटेशन बनाने में। ठीक है, आप इसकी मदद से इंटरेक्टिव क्लासरूम प्रेजेंटेशन बना सकते हो। ओके, ये गूगल स्लाइड था। अगर हम नेक्स्ट वर्चुअल क्लासरूम्स की बात करें तो वर्चुअल क्लासरूम का एग्जाम्पल मैं आपको ऑलरेडी दे चुकी हूँ। अभी जो आप क्लास ले रहे हो वो आप कैसे ले रहे हो, वर्चुअल क्लासरूम ले रहे हो। ठीक है, वो आपका उसका एग्जाम्पल मैंने दिया था जूम, गूगल मीट, माइक्रोसॉफ्ट टीम। ठीक है, अभी आप माइक्रोसॉफ्ट टीम पे ले रहे हो, तो इसका एग्जाम्पल अभी आप देख रहे हो। नेक्स्ट अगर हम इसके फीचर्स की बात करें तो इसमें हमें क्या क्या फैसिलिटीज मिल जाती है, हमारी लाइव वीडियो क्लासेस हमें अवेलेबल होती है। ठीक है, मैं आपको लाइव पढ़ा रही हूँ जैसे, तो यहाँ पे इसका एक फीचर यहाँ पे ये मेंशन है। सेकेंड, आप स्क्रीन शेयर कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट आपका आप चैट और डिस्कशन भी कर सकते हो। आपकी ऑनलाइन अटेंडेंस भी आप मार्क कर सकते हो यहाँ से। ठीक है, आपकी जो सेशन है, जो भी मैं से आपको मैं पढ़ा रही हूँ, मैं ये रिकॉर्ड भी कर सकती हूँ। ठीक है, तो ये आपका कुछ फीचर्स है आपका अगर आप वर्चुअल क्लासरूम ले रहे हो, अगर आप वर्चुअल लर्निंग करवा रहे हो बच्चों को तो। ठीक है, एक बार ये जो ये आई थिंक मत लिखो, चलो ये लिखने की जरूरत नहीं। आज की क्लास ना बहुत बेसिक है, क्योंकि ये ऐसे टॉपिक्स हैं जिनके बारे में हर किसी ने सुना होगा। ठीक है, बट मोटो ये था आज की क्लास का कि आपको एटलीस्ट टेक्नोलॉजी का थोड़ा समझ में आ जाए कि आपको कहाँ कौन सी चीज यूज करनी है, कब यूज करनी है। ठीक है, जूम की बात हो रही है थोड़ी डिटेल में। आप जूम का ऐप, जूम आपको सबको पता है क्या होता है, इस पे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर सकते हो आप किसी से भी। ठीक है, आपकी जो ऑनलाइन टीचिंग होती है, या फिर हम बोल सकते हैं किसी अगर हम कॉर्पोरेट की बात करें तो इसमें मीटिंग्स भी होती है। ठीक है, तो अगर हम टीचर की सेंस में बात कर रहे हैं तो आप इस पे आप लाइव क्लासेस करवा सकते हो। ठीक है, अपनी प्रेजेंटेशन शेयर कर सकते हो। आप एक दूसरे से, अगर आप एज अ टीचर कर रहे हो तो आप बच्चों से इंटरेक्ट कर सकते हो थ्रू द मीडियम ऑफ चैट, ऑडियो। ठीक है, आप अपने जो सेशंस हैं उनको रिकॉर्ड भी कर सकते हो स्टूडेंट्स के लिए। तो ये चीज आपका जूम हेल्पफुल है उसमें। ओके, एंड जूम का यूज तो आपके कोरोना टाइम पीरियड में बहुत हुआ है। ठीक है, आपकी जो क्लासेस होती थी ऑनलाइन क्लासेस, ये उसमें बहुत हेल्पफुल रहा है उस टाइम पे। ठीक है, नेक्स्ट है आपका बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉर यूजिंग टेक्नोलॉजी। ठीक है, आपको जब आप टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हो, ठीक है, आप टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हो अपने पढ़ाने में, तो आपको क्या ध्यान रखना है सबसे पहले, कि डिजिटल कंटेंट सिंपल एंड क्लियर। ठीक है, आपको अपना जो डिजिटल कंटेंट है वो बिल्कुल सिंपल और क्लियर रखना होगा। ऐसा नहीं कि आपने बहुत सारे टॉपिक एक ही पेज पे घिच पिच करके बना दिए एंड सबको कंफ्यूजन हो रही है कि कहाँ पे पढ़ाया जा रहा है, किस लाइन का क्या मतलब है, या फिर ऐसी बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट लैंग्वेज का बोल सकते हैं, एडवांस्ड इंग्लिश का यूज कर दिया, फिर जिस भी लैंग्वेज में आप पढ़ाने वाले हो बच्चों को। तो ये चीज आपको थोड़ा अपने ध्यान में रखना है कि आपको जो डिजिटल कंटेंट है वो बिल्कुल सिंपल और क्लियर होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है आपका यूज विजुअल इफेक्टिवली। विजुअल्स का मतलब यहाँ पे ना इमेजेस से है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे कोई, अगर बाय चांस किसी टॉपिक में मुझे आपको कुछ शो करना होता, ठीक है, मुझे कोई इमेज शो करनी, जैसे मैंने अगर आपको लेसन प्लान की इमेज शो करी थी ना, तो मुझे आपको बताना था कि लेसन प्लान एग्जैक्टली लिखना कैसे है, किस फॉर्म में बनाना है। तो यहाँ पे उसका मतलब है। ठीक है, कि यूज विजुअल्स इफेक्टिवली, अगर आपको जरूरत पड़ रही है पिक्चर्स दिखाने की, कुछ ग्राफ्स, डायग्राम्स या कोई वीडियो शो करने की, तो आप इसके थ्रू, मतलब सॉरी, आपको अपने ध्यान में रखना है कि आपको वो बिल्कुल कैसे रखना है, इफेक्टिवली होना चाहिए उसको। एंड नेक्स्ट वो आपका बिल्कुल इजी टू एक्सेस होना चाहिए। ठीक है, थर्ड पॉइंट है आपका अवॉइड ओवरलोडिंग स्लाइड्स विद टेक्स्ट। जैसे कि मैंने भी बताया आपको, एक जैसे आपका सामने देखो, ठीक है, यहाँ पे सामने स्क्रीन पे देखो, बस एक एक बिग फॉन्ट में मैं बोल सकती हूँ, इनसे थोड़ा ओवरसाइज्ड, यहाँ पे आपका जो टॉपिक का नाम है थोड़ा वो बड़ा लिखा हुआ है ताकि सबको विजिबल हो कि ये टॉपिक पढ़ क्या रहे हैं। ठीक है, नीचे का जो कंटेंट है वो बिल्कुल सिंपल पॉइंट्स में गिवन। अगर मैं ये सेम चीज पैराग्राफ में यहाँ पे लिख देती, पूरा ये पेज ही भर देती, तो सबको क्या होता है, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकती है। ठीक है, लाइंस में कि कहाँ पे पढ़ाया जा रहा है, या फिर अभी जो आपने बताया कौन से वर्ड का मतलब बताया, ये थोड़ी चीजें आपका उसमें थोड़ी ना हो, इसलिए आपको ओवरलोडेड स्लाइड्स को अवॉइड करना है जितना हो सके। बिल्कुल शॉर्ट रखो, बिल्कुल सिंपल रखो, एंड पॉइंट्स में ज्यादातर। ओके, नेक्स्ट है आपका एंश्योर स्टूडेंट पार्टिसिपेशन। एट द सेम टाइम अगर आप जैसे अभी ऑनलाइन क्लासेस में आपके लिए, ठीक है, तो बीच बीच में आपका जो इंटरेक्शन है बच्चों से, और आपको ध्यान रखना है कि जो बच्चों का ध्यान है वो आपकी
जो कंटेंट जो आप पढ़ा रहे हो उस पे। जैसे अभी आप बीच बीच में भटक जाते हो ना इधर उधर, मुझे ये वाला टॉपिक आपका लास्ट क्लास का समझ नहीं आया, उसको रिपीट कर दो, या फिर मैंने ये क्लास नहीं ली, मेरी अटेंडेंस पूरी नहीं हुई, अटेंडेंस कैसे मार्क होगी। तो ये जो भटकना है ना आप लोगों का, ये चीज आपको थोड़ा, जब आप आगे जाके अगर टीचिंग कर रहे हो ऑनलाइन, तो ये आपको थोड़ा दिमाग में ध्यान में रखना है कि बच्चों को थोड़ा वापस लेके आओ जो आप पढ़ा रहे हो। ठीक है। लास्ट पॉइंट है आपका, चेक इंटरनेट एंड टेक्निकल सेटअप बिफोर क्लास। अब जैसे कि यहाँ पे ये सब, ये दोनों लोगों के लिए, टीचर के लिए भी और स्टूडेंट्स के लिए भी, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे बीच बीच में ना आपको थोड़ी वॉइस की प्रॉब्लम होती है, ठीक है। अगर मेरी साइड से होती है तो एटलीस्ट मैं अपना थोड़ा देख के रख चलती हूँ, साथ में एक दूसरे फोन में मैं कनेक्ट करके रखती हूँ, सो दैट मेरे को पता चलता रहे कि कुछ इश्यू तो नहीं है। लेकिन सामने आपके, शायद आपके एरिया में कुछ नेटवर्क इश्यू रहता है, तो उसकी वजह से आपको वॉइस में प्रॉब्लम होती है। तो ये चीज आपको थोड़ा अपना पहले ही ध्यान रखनी होती है कि आपको जो आपका इंटरनेट है वो बिल्कुल प्रॉपर है कि नहीं है, आपका जो टेक्निकल सेटअप है वो कैसा है। आप एक दिन, मतलब एक दिन कह रही हूँ, थोड़े दिन 10 से 15 मिनट पहले ही क्लास में ज्वाइन करने से पहले अपना थोड़ा चेक करके बैठो कि ये सब चीजें प्रॉपर है कि नहीं है। ओके। लास्ट में यहाँ पे लिखा है, टेक्नोलॉजी शुड सपोर्ट लर्निंग नॉट डिस्ट्रैक्ट फ्रॉम इट। ठीक है। जो आपका टेक्नोलॉजी है वो आपकी लर्निंग को सपोर्ट करनी चाहिए, ठीक है, ना कि डिस्ट्रैक्ट करनी चाहिए। ठीक है। तो ये आपका बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉर यूजिंग टेक्नोलॉजी का एक कॉन्सेप्ट था, जो हमने यहाँ पे क्लियर किया कि आपको एग्जैक्टली टेक्नोलॉजी को कैसे और किस फॉर्म में यूज करना चाहिए। ठीक है। एक बार इसको जल्दी से नोट डाउन कर लो। हो गया सबका? ओके। तो ये थोड़ा लास्ट टॉपिक था हमारा आज का, ठीक है। अब थोड़ा ना पहले मुझे, अब मैं आपको थोड़ी ना टेक्नोलॉजी की थोड़ी इंपॉर्टेंस भी बता दूँ। जैसे आप लास्ट में लिखा था ना, जो आपकी टेक्नोलॉजी है वो आपकी एजुकेशन को सपोर्ट करनी चाहिए, तो वो क्यों कहा, और साथ के साथ आपको एज अ टीचर टेक्नोलॉजी को थोड़ा कंसिडर करना क्यों इम्पोर्टेंट है, क्यों जरूरी है। तो इसलिए भी है क्योंकि अगर आप टाइम के साथ अपनी टेक्नोलॉजी में, मतलब टेक्नोलॉजी का मतलब है कि आप जो चीज इम्पोर्टेंट है आपको पढ़ाते टाइम, जैसे कि लैपटॉप्स हो गया, ठीक है, आपके मोबाइल्स का यूज करना आना, हर फीचर्स आपको पता होना, ठीक है, हर एक चीज के ऐप के बारे में आपको नॉलेज होना, हर एक वेबसाइट के बारे में आपको पता होना, हर एक एआई टूल, अब तो एआई टूल्स के बारे में बहुत ज्यादा नॉलेज आपको थोड़ा इंपॉर्टेंट है लेना, कि कौन सा एआई टूल आपके किस में हेल्पफुल है। ओके। तो ये चीज आपका एज अ टीचर क्यों इम्पोर्टेंट है, ठीक है, एज अ टीचर भी एंड एज अ स्टूडेंट। अभी आप स्टूडेंट हो तो वो भी मतलब उस वे में भी क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इससे क्या होगा, पहले तो आपका जो काम है, ठीक है, अगर आपका थोड़ा ज्यादा काम है, आपके ऊपर थोड़ा ज्यादा प्रेशर है, बर्डन है कुछ चीजों का, तो वो एट द सेम टाइम आपके छोटे छोटे टूल्स, या फिर हम बोल सकते हैं डिजिटल प्लेटफॉर्म्स, ठीक है, वेबसाइट, ये बिल्कुल ना हाफ कर देते हैं, आधे कर देते हैं, ठीक है, आपकी आधी हेल्पफुल, आपकी ये आधी हेल्प कर देते हैं, ठीक है, और एट द सेम टाइम ये आपकी नॉलेज को बढ़ाने में भी क्या है, हेल्पफुल है बहुत ज्यादा। ठीक है। अगर मैं देखूं कि आपकी कोरोना टाइम पे ना जो टीचर्स थोड़े पुराने थे, ठीक है,
पुराने इन द सेंस जिनको इतनी नॉलेज नहीं थी टेक्नोलॉजी के बारे में, मोबाइल्स के फीचर्स के बारे में, लैपटॉप्स के फीचर्स के बारे में, इवन उनको लैपटॉप यूज नहीं करना आता था, जो भी चीजें थी उनको ना उस टाइम, मतलब मैं कोरोना टाइम पीरियड की बात कर रही हूँ, उनको बहुत डिफिकल्टी हुई थी उस टाइम पे। कैसे? जैसे कि उस टाइम पे क्या था, ऑनलाइन क्लासेस, ठीक है, सब मतलब सारी क्लासेस उनको कैसे लेनी है, ऑनलाइन लेनी है। ओके, अब ऑनलाइन क्लासेस में आपको सब चीज पता होनी चाहिए, आपका माइक कैसे ऑन होगा, आपको जो आपका कंटेंट है वो आप शेयर कैसे करोगे, ठीक है। बच्चों की आपको जैसे यहाँ पे अभी आपका माइक ऑफ है, ठीक है, चैट भी ऑफ है, मुझे अब ऑन करना है तो वो कैसे होगा, ठीक है। मुझे कैसे पता चलेगा कौन सा बच्चा बोल रहा है, कौन सा नहीं बोल रहा है, मैं कैसे देखूंगी सबकी वीडियो ऑन है कि ऑफ है। तो ये चीजें ना उस टाइम पे उनको बहुत दिक्कतें आई थी, उनको दूसरों की मदद लेनी पड़ती थी बीच बीच में उस चीज को करने के लिए। पर एट द सेम टाइम जिन टीचर्स को उनके बारे में पूरी प्रॉपर नॉलेज थी, उनको सब पता था, ठीक है, तो ये चीज उनके लिए क्या रही, बेनिफिशियल रही, उनको इजी रहा। तो ये चीज आपका टेक्नोलॉजी के साथ आपका बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप ये चीजें थोड़ा सीख कर रखो, क्योंकि एज अ स्टूडेंट भी और एज अ टीचर भी, या कहीं भी काम करोगे वहां पे ये आपके काम आएगी। ओके, तो आपकी आज की क्लास ये थी। एंड मुझे एक और चीज आपको बतानी थी, मैं आपको कल बुक का बोल रही थी, राइट, कि मैं कल आपको एक बुक बताऊंगी। आप ना, अच्छा स्क्रीन पे बुक शो हो रही है सबको? ये ना आपकी करिकुलम पेडालॉजी एंड एवोल्यूशन, ठीक है, अ टेक्स्ट बुक ऑफ करिकुलम पेडालॉजी एंड इवैल्यूएशन, डॉक्टर एस के भाटिया एंड प्रोफेसर डॉक्टर सोनिया जिंदल। ये एक बुक है, ठीक है। अगर आपको टीचिंग में इंटरेस्ट है, ओके, अगर आपको टीचिंग में इंटरेस्ट है, हाँ, ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है, आप अपने प्रेफर लैंग्वेज के अकॉर्डिंग इसको परचेज कर सकते हो, ठीक है। तो आप ये बुक ले सकते हो, ठीक है। इसमें आपको जो भी मैं आपको समझाती हूँ ना, टीचिंग मेथड्स हो गए, ओके, आपकी करिकुलम एक्टिविटीज हो गई, ठीक है, एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी हो गई, या फिर आपका जो करिकुलम है वो बनता कैसे एग्जैक्टली उसको बनाते कैसे, ठीक है। आपका असेसमेंट हो गया, वो कितने टाइप्स के होते हैं, आप कैसे लोगे इसको, अ, लोगे मतलब असेसमेंट कैसे लोगे, ठीक है। तो ये चीज आप कैसे, आप इस बुक से थोड़ा और डिटेल वर्जन में पढ़ सकते हो, अभी तो हम बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म में पढ़ रहे हैं, ठीक है, ऊपर ऊपर से चीजें देख रहे हैं, जितना हो सकता है मैं आपको डिटेल में बता देती हूँ हर चीज। बट अगर आपको प्रॉपर डिटेल में देखना है उसकी कौन से टाइप्स होते हैं एग्जाम्पल्स के साथ, या फिर आप बोल सकते हो आपको थोड़ा और चीजें और नॉलेज गेन करनी है, अगर आप टीचिंग प्रोफेशन में हो तो ठीक है, तो आप ये बुक परचेज कर सकते हो। ओके, प्राइस इसका 300 है, आई थिंक 300 350 के अराउंड है। Yes, of course, I can show all slides to you. लेकिन उससे पहले just take a screenshot of this book if you want. अगर नहीं तो मैं रिमूव कर देती हूँ और मैं आपको स्लाइड शो करती हूँ। अगर मुझे एक बार कंफर्म कर दो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया या नहीं। ओके, ओके, अच्छा, तो ये आपको मैं स्लाइड शो कर रही हूँ दोबारा। ये आपकी फर्स्ट स्लाइड थी, जिसमें हमने सिर्फ टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ा, फिर हमने पढ़ा था डिजिटल टूल्स की इम्पोर्टेंस, ठीक है, एजुकेशन के अंदर उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, मैंने उसके आपके बेनिफिट्स यहाँ पे बताए थे। नेक्स्ट हमने बात करी थी डिजिटल टूल्स के बारे में, कि कौन कौन से डिजिटल टूल्स आप टीचिंग में यूज कर सकते हो, ठीक है, टीचिंग में आप कौन कौन से डिजिटल टूल्स का यूज कर सकते हो, हमने वो कवर किया। फिर हमने कुछ ऑनलाइन लर्निंग रिसोर्सेज देखे जहाँ से आप अपना जो लेसन प्लान है, या फिर आप जो पढ़ाने वाले हो, या अपनी खुद की जो नॉलेज है, आप वो और कैसे एनहांस कर सकते हो, और कैसे बढ़ा सकते हो, ठीक है। कुछ ऑनलाइन लर्निंग रिसोर्सेज हमने यहाँ पे देखे, फिर उन रिसोर्सेज के बाद हमने प्रेजेंटेशन टूल्स देखे, हमने 3 प्रेजेंटेशन टूल्स के बारे में बात करी।
जो आप प्रेजेंटेशन बनाते टाइम यूज कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट फिर हमने गूगल स्लाइड्स थोड़ा और डिटेल में थोड़े एप्स के बारे में देखा। गूगल स्लाइड हो गया, देन आपका हमने वर्चुअल क्लासरूम के बारे में देखा, मतलब आपके ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म जहाँ पे आप ऑनलाइन क्लासेस लेते हो। ठीक है, हमने उसके कुछ फीचर्स के बारे में बात करी थी एंड एग्जांपल्स देखे थे। उसके बाद हमने जूम के बारे में थोड़ा देखा था कि एग्जैक्टली जूम होता क्या है, तो आप सबको पता होगा ऑब्वियसली जूम क्या है। ठीक है, फिर हमने लास्ट हमारा जो टॉपिक था आज का वो ये था यूजिंग टेक्नोलॉजी, मतलब आप टेक्नोलॉजी को कैसे टीचिंग में यूज कर सकते हो। एंड उसकी मतलब बेस्ट प्रैक्टिस, बेस्ट प्रैक्टिस का मतलब है बिल्कुल अच्छे तरीके से उसका वो यूजफुल आपको कैसे है, ठीक है, आप उसको अच्छे से यूज कैसे कर सकते हैं। तो ये आज हमने कवर किया। हाँ, एक बार मैं कल का बता दूं आपको थोड़ा। कल का हमने ये देखा था, कल हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स पे क्लासेस थी। ठीक है, कम्युनिकेशन स्किल्स का मतलब होता है आपके बात करने का तरीका, आप कैसे अपनी चीजों को दूसरों तक पहुंचा रहे हो, समझा रहे हो उनको, ठीक है, बता रहे हो, वो आपका कम्युनिकेशन स्किल्स पे आ जाती है। ओके, कम्युनिकेशन स्किल्स में हमने दो टाइप देखे थे, आपका वर्बल एंड नॉन वर्बल। ठीक है, वर्बल में मैंने क्या बताया था, जो चीज आप नॉर्मली मुंह से बोल के समझा रहे हो वो आपका वर्बल कम्युनिकेशन होता है। अब उसके भी कुछ मैंने बोला था कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं जिनमें आपको क्या करना पड़ता है, अपना डेवलपमेंट थोड़ा उसको थोड़ा इम्प्रूव करके रखना होता है ना। जैसे कि आपकी बात करने का तरीका, आपकी टोन ऑफ वॉइस, आपकी वॉल्यूम ऑफ वॉइस, ठीक है, आपकी चीजों को समझाने का तरीका बिल्कुल सिंपल और क्लियर होना चाहिए। ठीक है, आपकी जो लैंग्वेज है वो बिल्कुल सिंपल होनी चाहिए, मतलब एज पर स्टूडेंट अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आपकी लैंग्वेज होनी चाहिए। तो ये हमने वर्बल कम्युनिकेशन में देखा था। अब मैंने एक नॉन वर्बल कम्युनिकेशन भी आपको बताया था। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में मैंने आपको कहा था जब आप वर्बल कम्युनिकेशन के साथ अपने हाथों का यूज करते हो, अपने हैंड जेस्चर्स का यूज करते हो, अपने आई एक्सप्रेशंस का यूज करते हो, ठीक है, अपनी बॉडी लैंग्वेज को बिल्कुल आपको कॉन्फिडेंट रखना है, ठीक है, अपने आप को बिल्कुल कॉन्फिडेंट रखना है। तो ये चीजें आपका हमने कल थोड़ा कवर अप किया था। अब जिसकी क्लास मिस्ड हो गई है, हम दोबारा पढ़ेंगे सब सारे टॉपिक, उसकी चिंता आप मत करो। लेकिन अगर आपको अभी कवर करना है तो आप यूट्यूब पे जाके वीडियो देख सकते हो। ठीक है, वहां पे रिकॉर्डेड वीडियो अपलोडेड है, आप वहां पे उसको देख सकते हो। ओके, तो आपका जो आज का सेशन था, आपकी जो 6th क्लास थी आज की, वो यहाँ पे खत्म। कल टाइम से ज्वाइन करना सब लोग। ओके, बाकी और अगर डिटेल में आपको पढ़ना हो तो आप यूट्यूब पे वीडियो देख सकते हो। अदरवाइज मैं तो क्लास ले लूंगी ही लास्ट में, जब हमारा सारा कंप्लीट हो जाएगा। हमारी एक डाउट क्लास होगी, वहां पे आप मुझसे अपने डाउट पूछ लेना, मैं आपको वो सारे क्लियर कर दूँ। ओके, ओके, गुड इवनिंग, और कल टाइम से ज्वाइन करना सब लोग। एंड कल से वही सेम टाइमिंग है, 7 से 8, जो अब तक है वही सेम है, कोई चेंजेस नहीं है।